गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह जो लिफाफा मतलब एनवलप आपको दिखाई दे रहा है, इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? सही बताया आपने। हम इसका उपयोग पत्र भेजने के लिए करते हैं। मतलब जो पत्र हम लिखते हैं, वह पत्र हम इस एनवलप में, इस लिफाफे में डालकर उसे हम भेजते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं पत्र लेखन। तो स्टूडेंट्स, आज हम पत्र लेखन देखने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने पत्र लेखन देखा, लेकिन उस लेक्चर में हमने पत्र का एक भाग देखा। आज हम पत्र का दूसरा भाग इस पत्र लेखन में देखने वाले हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि पत्र होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, अपने जीवन में पत्र लेखन करना बड़ा आवश्यक होता है। अपने मन में जितने भी विचार होते हैं, उसे व्यक्त करने का पत्र एक अच्छा साधन है। अपने मन में जो संकोच रहता है या जो बात हम आमने सामने नहीं कह सकते, उन्हें हम पत्र में लिखकर आसानी से भेज सकते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन से इस पत्र लेखन का कितना गहरा संबंध है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि पत्र लेखन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। पत्र लेखन एक कला है। तो बच्चों, पत्र लेखन करना एक कला होती है। जिस तरह से हम अलग अलग हमारे अंदर कलाएं होती है, इसी तरह पत्र लेखन करना भी एक कला है। मानव जीवन में इसका स्थान महत्वपूर्ण है। तो अपने जीवन में पत्र लेखन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पत्रों के माध्यम से हम अपने भावनाओं का प्रभावपूर्ण आदान प्रदान करने में समर्थ होते हैं। तो पत्रों द्वारा हम अपने मन के जो भाव है, जो इमोशंस है, उसे एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। पत्र ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से दूर रहकर भी हमें समीप का बोध होता है। तो पत्र एक ऐसी चीज़ है, जो लोग हमसे दूर रहते हैं उसे हम समीप, मतलब वो लोग हमारे पास है, ऐसे लगता है। पत्रों के माध्यम से हम अपने संबंधियों व मित्रों से संपर्क बनाए रख सकते हैं। तो हम पत्रों द्वारा हमारे मित्र, रिश्तेदारों से कांटेक्ट में रहते हैं। विज्ञान एवं तकनीकी के इस युग में संगणक एवं भ्रमण ध्वनियों का प्रचार प्रसार होने से एक दूसरे को पत्र लिखना पीछे छूट गया है। तो आज के इस टेक्निकल वर्ल्ड में या टेलीफोन, मोबाइल्स, इंटरनेट के बढ़ते प्रसार से हम एक दूसरे को पत्र लिखना भूल गए हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें किसी कार्यालय में, उदाहरण स्कूल ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, टेलीफोन ऑफिस आदि सरकारी कार्यालयों में हमें पत्र लिखना अत्यंत ज़रूरी होता है। हमें समय निकालकर अपने संबंधियों व मित्रों को पत्र जरूर लिखने चाहिए। तो बच्चों, आजकल के इस भागा दौड़ी के युग में हमें कभी फुर्सत निकालकर अपने रिश्तेदार, मित्रों को पत्र लिखने चाहिए। इससे हमारे रिश्ते बने रहते हैं। अब हम देखते हैं पत्र के प्रकार। हम जो यह पत्र लिखते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं, अनौपचारिक पत्र, दूसरा औपचारिक पत्र। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने अनौपचारिक पत्रों को पढ़ा। तो इस अनौपचारिक पत्र का एक बार फिर से मैं रिवीजन कराती हूँ।
तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। तो जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, जैसे कि अपने माता पिता, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने नाना नानी, दादा दादी, बड़े छोटे भाई बहन, इन्हें जो हम पत्र लिखते हैं इसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में व्यक्ति अपने मन की अनुभूतियों, भावनाओं व सुख दुख की बातों का उल्लेख करता है। इन पत्रों की भाषा सरल व स्पष्ट होती है। इनमें बधाई, शुभकामना, निमंत्रण आदि पत्र आते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं पत्र का दूसरा प्रकार, औपचारिक पत्र। तो बच्चों, पत्रों के इन दो प्रकारों से आपको कोई भी एक पत्र का प्रकार अच्छे से करना है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको दोनों पत्र पूछे जाते हैं। उनमें से आपको एक पत्र लिखना होता है। तो जो पत्र आपको सही समझ में आता है या इजी लगता है उसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। तो आइए अब पत्र का दूसरा प्रकार देखते हैं, औपचारिक पत्र। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, अब हम देखते हैं कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं। जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, मतलब जो हमारे माता पिता, भाई बहन या कोई रिश्तेदार नहीं होते, उन्हें हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। मतलब औपचारिक पत्र हम जिसे लिखते हैं वह हमारे रिश्तेदार या मित्र नहीं होते। इन पत्रों में प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र व कार्यालयीन पत्र आते हैं। इन पत्रों की भाषा औपचारिक होती है, मतलब हम इसमें एक दूसरे का हालचाल नहीं पूछते। अभी मैं आपको औपचारिक पत्र के प्रमुख अंग बताती हूँ। इसे आपको आपके नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है। तिथि या दिनांक, प्रतीक, विषय व संदर्भ, अभिवादन, विषय वस्तु, आत्मनिर्देश, पत्र लेखक का नाम, पता व ईमेल आईडी। अब यहाँ औपचारिक पत्र के अंग हैं, इन्हें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहला है तिथि या दिनांक। पत्र लिखने के बाद ठीक उसके नीचे उस दिन का दिनांक अवश्य लिखें। दूसरा है प्रति। औपचारिक पत्रों में प्रति का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पत्र पढ़ने वाला सबसे पहले इसी को पढ़ता है। प्रति में कार्यालय के अधिकारी या किसी कंपनी के व्यवस्थापक के पद का नाम व पता लिखा जाता है। तीसरा है विषय व संदर्भ। पत्र लिखने का प्रमुख कारण संक्षिप्त स्वरूप में विषय के रूप में लिखा जाता है। पत्र का संदर्भ यानी संबंधित विषय के संदर्भ में यदि पहले कभी पत्र लिखा गया हो तो उसका उल्लेख करना जरूरी होता है। चौथा है अभिवादन। इसमें पत्र जिसे लिखा जाता है उसे महोदय या महोदया, मतलब अगर वो जो व्यवस्थापक है, मतलब जो जिसे हम पत्र लिख रहे हैं वह अगर मेल है, मतलब बॉय है या जेंट्स है, तो हम इसे महोदय कहेंगे। या अगर वो लेडीज़ है या फीमेल है तो हम इसे महोदया करके अभिवादन में लिखेंगे। तो उसे महोदय या महोदया लिखकर संबंधित किया जाता है। पांचवा है विषय वस्तु। प्रेषक जो कुछ भी पत्र द्वारा सूचित करना चाहता है
वह इस भाग के अंतर्गत आता है। प्रेषक मतलब हम जो पत्र लिखते हैं उसे हम प्रेषक कहते हैं। तो हम जो पत्र लिखते हैं तो जो कुछ भी हमारा विषय है वो उसमें हम सूचित करते हैं, वह इस भाग के अंतर्गत आता है। आवश्यकता अनुसार इसमें एक या एक से अधिक अनुच्छेद हो सकते हैं। तो हम इसमें एक या एक से अधिक अनुच्छेद, परिच्छेद या पैराग्राफ लिख सकते हैं। फिर भी यह याद रखें कि पत्र संक्षिप्त में होने चाहिए। नेक्स्ट है आत्मनिर्देश। अंत में भवदीय या भवदीया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि महोदय और महोदया किसे लिखना है, उसी तरह अगर आप जिसे पत्र लिख रहे हैं अगर वो मेल है, मतलब वो जेंट्स है, तो हम उसे भवदीय लिखेंगे। अगर हम जिसे पत्र लिख रहे हैं वह अगर लेडीज़ है, कोई औरत है मतलब या फीमेल है, तो हम इसे भवदीया लिखेंगे। तो अंत में मतलब पत्र के एंड में हम भवदीय या भवदीया आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। सातवां है पत्र लेखक का नाम। मतलब जो पत्र लिख रहा है उसका नाम, पता व ईमेल आईडी। मतलब जो पत्र लिख रहा है उसका नाम, पता और ईमेल आईडी लास्ट लाइन में लिखना है। तो आत्मनिर्देश के नीचे पत्र लेखक को अपना नाम लिखना चाहिए। जैसे कृणाल या कविता, पत्र के सबसे नीचे बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में पत्र लिखने वाले का पता होना चाहिए। पत्र लेखक अपना वास्तविक पता न लिखकर कोई भी काल्पनिक पता लिखे। मतलब जो पत्र लिख रहा है, अगर एग्ज़ाम में हमें पत्र लिखने के लिए आते हैं तो हमें अपना रियल एड्रेस वहाँ पे नहीं लिखना है, कोई काल्पनिक या झूठा या जो हमें याद है या कोई भी पता हम वहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन अपना रियल एड्रेस पत्र के नीचे नहीं लिखना है या अपना रियल नाम भी वहाँ पे नहीं लिखना है। ईमेल आईडी भी काल्पनिक लिखी जाए। जो ईमेल आईडी भी हम लिखेंगे वह भी अपनी रियल ईमेल आईडी नहीं लिखनी है। तो इन अंगों का उपयोग करके पत्र कैसे लिखना है, यह एक नमूना मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अनौपचारिक पत्र का चार्ट दिखाया था, वह आपको अच्छी तरह से नहीं दिख रहा था। तो यह भी मैं आपको अपने ग्रुप पर आज भेजने वाली हूँ। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि औपचारिक पत्र का चार्ट मतलब औपचारिक पत्र तालिका, यह भी मैं आपको वीडियो के बाद इस लेक्चर में बताने वाली हूँ। तो औपचारिक पत्र जो तालिका है, इसमें हम देखेंगे कि पत्र के प्रकार क्या है और उसमें हमें किस तरह से शुरुआत करनी है और किस तरह से उसके अंदर संबोधन लिखना है और किस तरह से उसका समापन मतलब उसका एंड करना है। तो पत्र का प्रकार पहला है कार्यालयी पत्र। अगर कार्यालयी पत्र आता है तो उसका संबंध में संबंधित अधिकारी को हमें पत्र लिखना रहता है। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे, उसका प्रारंभ कैसे करेंगे, मान्य या मान्यवर या श्रीयुत करके लिखेंगे। समापन में मतलब एंड में हम लिखेंगे प्रार्थी, विनीत, भवदीय या निवेदक। अब यह जो कार्यालयीन पत्र है वो हम लोग अलग अलग सरकारी ऑफिसेस में पत्र लिखते हैं। जैसे कि
टेलीफोन ऑफिस है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है, अपना रेलवे ऑफिस है, या अलग अलग हमारे जो ऑफिसेस है उन्हें हम यह कार्यालयीन पत्र लिखते हैं। तो इसी संबंध में हम संपादक लिख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री या रेलवे अधीक्षक। अगर हम रेलवे के कुछ अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो हम लोग रेलवे अधीक्षक लिख सकते हैं, पोस्ट मास्टर, अध्यक्ष, इस तरह से हम शुरुआत करेंगे। अब प्रारंभ या संबोधन में हम इन्हें लिखेंगे मान्यवर, महोदय या मान्य या आदरणीय। और समापन एंड में हम लिखेंगे भवदीय या प्रार्थी या निवेदक या विनीत। अब इस पत्र का दूसरा प्रकार आता है आवेदन पत्र। इस आवेदन पत्र में प्रधानाचार्य मतलब हम स्कूल ऑफिस में या कॉलेज ऑफिस में हम जो पत्र लिखते हैं उन्हें हम आवेदन पत्र कहते हैं। और संबंध में हम लिखेंगे प्रधानाचार्य मतलब हम लोग प्रिंसिपल को यह पत्र लिखते हैं। तो प्रारंभ या संबोधन में या शुरुआत में हम लिखेंगे श्रीमान जी, मान्यवर या महोदय या माननीय। अब समापन में मतलब एंड में हम लिखेंगे भवदीय, निवेदक या आपका आज्ञाकारी या कक्षा विभाग क्रमांक। मतलब हम स्कूल ऑफिस में अपने प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं तो जहाँ पर हम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में बॉटम ऑफ द पेज जो हम लोग अपना एड्रेस लिखने वाले हैं वहाँ पर हम कौन से कक्षा में, हम लोग कौन से स्टैंडर्ड में है, कौन से विभाग मतलब कौन से डिवीजन में है और क्रमांक अपना रोल नंबर हमें वहाँ पर लिखना होता है। तो यह जो चार्ट है यह मैं आपको अपने ग्रुप पर इस लेक्चर के बाद भेजने वाली हूँ, तो इसे भी आपको अच्छी तरह से लिखना है। अब मैं यहाँ पर आपको पत्र का एक नमूना दिखा रही हूँ। प्रश्न है, नीचे दिए हुए विज्ञापन को पढ़कर कुमारी अलका माने घरेलू फर्नीचर की मांग करते हुए पत्र लिखती है। अब यह जो अलका माने है, यह जो लड़की है, यह पत्र किसे लिख रही है? एक फर्नीचर वाले दुकान में यह पत्र लिख रही है क्योंकि उसने अखबार में, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है जहाँ पर फर्नीचर बेचने वाले हैं। तो जो एड विज्ञापन जो आया है वह इस तरह है, घरेलू फर्नीचर पर 10% की छूट, कुर्सी से लेकर बिस्तर तक हर एक प्रकार के फर्नीचर उपलब्ध, आज ही खरीदिए। टाइंग फर्नीचर वितरक, सुपर मार्ट, मुंबई। और यहाँ पे उस जहाँ पर फर्नीचर बेचने वाले हैं वहाँ का एड्रेस भी दिया हुआ है। तो अब यह जो अलका माने है यह पत्र लिख रही है, तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में शुरुआत की है पहले दिनांक से। तो यहाँ पर दिनांक दी है 13 मई। अब यहाँ पर 2020 हम लिख सकते हैं। प्रति व्यवस्थापक, अब यहाँ पर हम व्यवस्थापक क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम दुकानदार को मतलब जहाँ पर यह फर्नीचर बेचने वाले हैं उसे हम पत्र लिख रहे हैं, इसीलिए वह व्यवस्थापक है। टाइंग फर्नीचर वितरक, बंदर मार्ट, मुंबई। विषय, अब यह विषय में हम क्या लिखेंगे? यह भी इस प्रश्न में दिया है। हम पत्र क्यों लिख रहे हैं इसका विषय यहाँ पर आएगा। घरेलू फर्नीचर की मांग, हमें फर्नीचर चाहिए, इसलिए हमें कौन सा फर्नीचर चाहिए हम यह नीचे लिखने वाले हैं। तो विषय में हम लिखेंगे घरेलू फर्नीचर की मांग। महोदय, अब हम यहाँ पर अपने पत्र के मुख्य भाग को शुरुआत करेंगे। मैंने आपके द्वारा घरेलू फर्नीचर से संबंधित विज्ञापित विज्ञापन पढ़ा। आपकी कंपनी का नाम अपने उत्तम
दर्जे के फर्नीचर के कारण बाजार में प्रसिद्ध है। अंततः मैं आपकी कंपनी से अपने नए घर के लिए कुछ घरेलू फर्नीचर मंगवाना चाहता हूँ। फर्नीचर के नाम इस प्रकार है। अब यहाँ पर जो चार्ट दिया है, यह चार्ट में हम क्या लिखेंगे, जो फर्नीचर हमें चाहिए, और पहले कॉलम में आएगा क्रमांक, दूसरे कॉलम में दिया है फर्नीचर के नाम, मतलब जो फर्नीचर हमें चाहिए उसके नाम यहाँ पर आएंगे। तीसरे कॉलम में दिया है संख्या, मतलब जो फर्नीचर है उसकी कितनी संख्या, मतलब कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, यह इस कॉलम में हम लिखेंगे। तो पहला है खाने की मेज 6 कुर्सियाँ सहित मध्यम आकार 1, अलमारी बड़ा आकार संख्या 1, मतलब वो एक ही चाहिए। अलमारी लघु आकार 2, मतलब छोटे आकार की अलमारी, मतलब छोटे 2 कबर्ड चाहिए। सोफ़ा सेट मध्यम आकार 1, अध्ययन मेज 1, संगणक मेज 2, मतलब कंप्यूटर टेबल जो है वह 2 चाहिए। रोलिंग कुर्सी 1। अग्रिम राशि के तौर पर 10,000 रुपयों का पोस्टल ऑर्डर भेज रही हूँ। अंततः उपर्युक्त फर्नीचर जल्द से जल्द अपनी कंपनी की व्यवस्था द्वारा भेजने की कृपा करें। जैसे ही फर्नीचर प्राप्त हो जाएगा वैसे ही शेष राशि में आपके कंपनी अकाउंट में पेटीएम द्वारा अदा कर दूंगी। आशा है कि आप जल्द ही फर्नीचर भेजेंगे। कष्ट के लिए क्षमार्थी हूँ। धन्यवाद। अब धन्यवाद के बाद हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे भवदिया। भवदिया क्यों लिखा है? क्योंकि वह फीमेल है, वह अलका है, वह जो लड़की है वह पत्र लिख रही है, इसके लिए यहाँ पे भवदिया लिखना है। अब जो पत्र भेज रही है उसी का नाम नीचे आएगा, अलका माने। अब इस अलका माने का पता हमें यहाँ पर लिखना है, लेकिन यह पता हमें अपने मन से लिखना है, काल्पनिक लिखना है। नवरे सोसाइटी, चेतक नगर, मुंबई। तो स्टूडेंट्स, पत्र लेखन के यह दोनों प्रकार, मतलब अनौपचारिक और औपचारिक, यह दोनों प्रकार आपको समझे ही होंगे। तो इस वीडियो में जो पत्र मैंने दिया है वह भी आपको नोटबुक में लिखना है।